वेलकम टू माय चैनल एग्जाम उदय में आपका स्वागत है। मैं पिंटू रीजनिंग गुरु आपको कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपने हमारे दो वीडियो को देखा होगा, पहला जिसमें आपको मैंने अपोजिट निकालना सिखाया था, दूसरा आपको मैंने ABCD के नंबर याद करना सिखाया था। इसी के आधार पर मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग का। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का इतना प्यार मिला, एग्ज़ाम उदय चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सब्सक्राइबर हमारे बढ़े और बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लाइक आए। तो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको अपोजिट निकालना सिखाया था। तो अपोजिट मैंने चार आधार पर आपको मैंने बताया था। चार आधार पे जो बताया था, तो हमको एक आधार पर याद होना चाहिए कि जैसा कि सवाल हम सबसे पहले अपोजिट निकालने पर ही सवाल लगाएंगे। हम इस वीडियो को कोडिंग डिकोडिंग का जो वीडियो होगा लगभग 10 से 12 वीडियो में होगा। हम आराम आराम से स्लो वे में पढ़ते चलेंगे। जैसा कि हम पहले चलना सीखेंगे, फिर बाद में दौड़ना सीखेंगे। बात हमारी समझ में आई कि नहीं आपको? तो हम पहला सवाल आपको देखते हैं। सबसे देखिए, हम आपको किस आधार पे पढ़ाएंगे, पहले हम आपको ये फॉर्मेट बता देते हैं। पहला फॉर्मेट हमारा ये होगा कि हम आपको पहले अपोजिट पर सवाल लगाने बताएंगे, फिर उसके बाद पहले का संबंध पहले से, फिर उसके बाद पहले का संबंध लास्ट से, फिर उसके बाद जैसे 7-7 अक्षर दे देते हैं तो 3 तोड़ तोड़ के सवाल बना देता है। आजकल ये बहुत पैटर्न में चल रहा है। और चौथा, जैसे कुछ ABCD के अक्षर लिख देते हैं, उसके आगे इतना बराबर 35-22 गिनती में लिख देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही आधार पर हम आपको लगभग 20 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग सवाल लगाएंगे। अच्छा, पहले ये बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या? आपने तो बहुत सुना होगा, चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। कोडिंग और डिकोडिंग है क्या? कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताता हूँ। कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं, पहले हमारी बात को बहुत ध्यान से समझें। आपने एक पिक्चर आई थी इंडियन, सनी देओल की पिक्चर थी। आपको पता होगा कि सनी देओल उसमें एक पाकिस्तान से मौलवी साहब आते हैं, पाकिस्तान से एक मौलवी साहब आते हैं। वैसे भी आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान से मौलवी साहब आते हैं, मौलवी साहब को वहाँ पे पहुँचते हैं, सनी देओल एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुँचते हैं। तो उनको खबर लगती है कि कोई आतंकवादी उनके साथ आया हुआ है। आपने पिक्चर में देखा भी होगा। तो उसमें क्या होता है, जब सनी देओल वहाँ पहुँचते हैं तो जो वहाँ के सैनिक रहते हैं उनको बोला जाता है कि दाहिने मुड़। जब उनको बोला जाता है कि दाहिने मुड़, तो उनको पहले से ही बता के रखा जाता है कि जब हम दाहिने मुड़ बोलेंगे तब आप लोग बैठ जाइएगा, और उसके बाद जो हमारे बाहर का व्यक्ति होगा वो नहीं समझ पाएगा। तो सनी देओल ने बताया, ये कोडिंग हुआ, और जो उन व्यक्तियों ने किया वो क्या हुआ, डिकोडिंग हुआ। देखते होंगे फिर क्या बोलते हैं, दाहिने मुड़, तो सारे लोग बैठ जाते हैं, आतंकवादी खड़ा रह जाता है और उसको तुरंत गोली मार देते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण और लेते हैं हम, छोटा सा उदाहरण। एक मूवी आई थी टैंगो चार्ली, पिक्चर वगैरह देखा करें, बहुत सारी सीखें मिलती हैं। एक मूवी आई थी टैंगो चार्ली, तो उसमें अजय देवगन रहते हैं और बॉबी देओल रहते हैं। तो जंगल में जाते हैं तो उसमें अजीब टाइप की आवाज़ निकालते हैं। कहीं बोलते हैं, देखिए कू करके बोलते हैं, तो उधर से वापस में जो आता है कहता है कू 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 कू, ऐसे करके आवाज़ निकालता है। तो जब पहले बोलते हैं तो कू, तो वो तो हो जाता है कोडिंग। जो उसका वापस करते हैं, उसको जो रूपांतरण करके भेजते हैं, 2-3 आवाज़ निकालते हैं, वो क्या होता है, डिकोडिंग। और सेम सीन वही था टैंगो चार्ली में। उसमें कारगिल का युद्ध दिखाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पास एक पुल है, खाली एक ही पुल है, वो जो बॉर्डर क्रॉस करते समय अगर वो पुल टूट जाएगा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो उस पुल में दिखाते रहते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसमें बोलते हैं अजय देवगन की, वो और बॉबी देओल प्रैक्टिस करते रहते हैं, बोलते हैं पीपल, तो बॉबी देओल बोलता है कि पासवर्ड, बोलते हैं पीपल, फिर बोलता है पासवर्ड, फिर बोलते हैं पीपल, फिर बोलते हैं पासवर्ड। चौथी बार में उनको कहते हैं कि आप मर गए। ट्रेनिंग करते रहते हैं, क्योंकि उसमें वो बताते हैं कि पासवर्ड खाली 3 ही बार पूछा जाता है। तो पीपल का जस्ट उसमें क्या बताते थे, पत्ता था, तो पीपल क्या था, कोडिंग था, वो पत्ता क्या था, डिकोडिंग था।
हमारी बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे अब हमारे बॉर्डर पे ये सारी चीज़ें बहुत सारा यूज हो रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का। जैसे अब हमारे और पाकिस्तान के सैनिक में थोड़ा अंतर है। हम लोग भी जैसे वैसे पाकिस्तान के भी लोग हैं, बाल कटा के वर्दी पहन के आ सकते हैं, मगर बॉर्डर पर डे एक कोड इशू होता है जो कि वो भारतीय सिपाही को पता होता है, जो कि अन्य सिपाही को कहाँ से पता होगा। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सवाल पे आते हैं, मगर हमने बताया कि कोडिंग का मतलब किसी संदेश को इस रूप में भेजा जाए उसके अलावा कोई ना समझे, उसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। पर यूट्यूब पे तो बहुत पढ़े होंगे, मगर कोडिंग की परिभाषा कोई नहीं पढ़ाया होगा। फिर डिकोड का क्या मतलब होता है? डिकोड का मतलब ये होता है उस गुप्त संदेश के मर्म को समझकर उसका अर्थ निकालें, वो क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने जो कोई संदेश भेजा वो आपका क्या हुआ? कोडिंग हुआ। फिर आपने उस संदेश का अर्थ निकाल कर उसका मर्म समझकर जो भी अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। अच्छा, चलते हैं एक सवाल देखते हैं। हम सबसे पहले अपोजिट पर सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद पहले का संबंध पहले से, फिर पहले का संबंध लास्ट से। इसी के आधार पर क्रिया चलती रहेगी, प्रक्रिया आपकी चलती रहेंगी। लगभग 10 से 12 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हमने पढ़ा दिया है उसके बाहर से आएगा। सवाल वैसे ही आएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि यही सवाल आएगा, मगर सवाल लगाने का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है ना? चलें हम देखते हैं, एक सवाल लिखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए हमारी बात को बहुत ध्यान से समझें, बच्चे यही नहीं समझ पाते करना क्या रहता है बेटा। जैसे क्या लिखा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में, जिस प्रकार से, सबका मतलब एक होता है। बात समझ में है कि नहीं? जैसे आपको कहीं इतने सारे शब्द लिखे मिले, जैसे इतने सारे शब्द मिले, तीनों का मतलब एक ही होता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में, जिस प्रकार से, तो सारी चीज़ों का मतलब एक ही होता है कि तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सवाल किसका है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हमने तो सर किसी कूट भाषा में पढ़ा था, सर ने पेपर में तो किसी सांकेतिक भाषा में आया। तो इसका वो मतलब नहीं है बेटा। इसका ये मतलब है कि तीनों का मतलब क्या होता है? या तो सांकेतिक देगा, या तो कूट देगा, या तो जिस प्रकार देगा, या कभी कभी बराबर में सवाल दे देता है। बात समझ में आए कि नहीं? तो हम देखते हैं, पहला सवाल लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उत्तर आ जाए इसका। पहले इधर देखें, हमने अभी सीधा सीधा आपको एक लाइन में बताया कि आपको मैं अपोजिट पे पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पहले का संबंध पहले से, फिर उसके बाद पहले का संबंध लास्ट से। देखें हमने बताया था
सी का उल्टा क्या होता है? यक्स। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। टी का उल्टा उल्टा क्या होता है? जी। तो उत्तर क्या आएगा? यक्स जेड जी। तो उसी प्रकार डॉग को क्या लिखा जाएगा? उसी प्रकार डॉग को क्या लिखा जाएगा? इधर देखते हैं, हमने बताया था कि डी का उल्टा मैंने क्या बताया था? माउंटेन ड्यू। तो डी का उल्टा बेटा क्या होगा? डब्लू। हमने बताया था LOVE, बताया था कि नहीं? ये भी बताया था कि लव ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, इसीलिए उसका ब्रेकअप हो गया था। तो यल का उल्टा ओ, तो ओ का भी उल्टा यल, भी का उल्टा ई, यल का उल्टा ओ, तो ओ का उल्टा यल, वी का उल्टा ई, तो ई का उल्टा भी। तो मैंने बताया था कि लव ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो इसी आधार पे देखेंगे तो बेटा ओ का उल्टा क्या होगा? एल। ई का उल्टा, उसके बाद जी का उल्टा क्या होगा? टी। तो ये आपका आंसर। हाँ, जो भी सवाल लगाएं वो ऑप्शन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पेपर में अपना ऑप्शन नहीं चलता है, और हमको भी वनडे एग्जाम वगैरह कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला आधार होता है कि अपोजिट पे सवाल कैसे लगाएं। फिर देखें, एक सवाल और लिखते हैं, सवाल नंबर 2 डाल देते हैं। राइट बराबर आई जेड जी, तो हॉर्स बराबर क्या? सवाल इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है बेटा, सवाल इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है। रेट बराबर, यदि ऐसे बोलेगा, यदि रेट बराबर IGZ, तो हर्ष बराबर क्या? हम नंबर डाल के संबंध दर्शाते रहते हैं, नहीं आता है, मगर वो किस पे लगता है? अपोजिट पे लगता है। जैसे देखें बेटा, सवाल देखें और समझें। यच का उल्टा क्या होता है? यच का उल्टा क्या होता है? यश होता है। यच का उल्टा क्या होता है? यश होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? यल होता है। आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। यस का उल्टा क्या होता है? यच होता है। ई का उल्टा क्या होता है? भी होता है। मैंने पहले वीडियो में आपको सारा कुछ बताया है। तो ये सारे अपोजिट पे ही सवाल लग रहे हैं। अब देखें अपोजिट पे और किस तरीके से वो सवाल बना सकता है। जैसा कि देखते हैं, तो एक सवाल तो मैंने आपको इसमें दिया था और दूसरी सवाल की मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल किताबों में दिए हों, हिंदुस्तान की कोई भी किताब हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लूसेंट पढ़ें, पीयूष की किताब पढ़ें, आपको तरीका पता होना चाहिए बेटा सवाल लगाने का। किताब कोई भी हो, तरीके नहीं बदलते हैं। सवाल की लैंग्वेज बदल सकती है, अक्षर बदल सकते हैं, मगर तरीका वही होता है सवाल लगाने का। तो पहला सवाल मैंने बताया कि सारी चीज़ें अपोजिट पर हैं। अच्छा, मान लीजिए इस सवाल को और किस तरीके लिख सकता है, देखें समझें हमारी बात को, और किस तरीके से लिख सकता है। इसको मिटा देते हैं, देखें। देखिए, इसको यहीं पे मिटा देते हैं। देखिए क्या लिखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24, 26, 20 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल सा प्रश्न है, हमें पता था। सी का और टी बराबर क्या किया बेटा? अच्छा, सी का उल्टा क्या होता है? यक्स। यक्स का नंबर कितना होता है? 24। यक्स का नंबर कितना होता है? 24। ए का कितना होता है उल्टा? 26। टी का उल्टा कितना हो, जी का उल्टा कितना होता है? यहाँ पे 7 होना चाहिए था बेटा, गलत कर दिया। टी का जी 7, टी और यहाँ पे क्या होगा? 7। ये तो सारे अपोजिट हो गए। अब डॉग को कैसे लिखेंगे? देखें, डॉग को कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझें। हमें पता है, आपको लग रहा होगा कि हमें आ रहा है, ये तो बेटा अभी शुरुआत है। समझ में आया कि नहीं? सवाल तो इतने सारे हैं, जिस दिन चाहा जाएगा उस दिन खाता भी नहीं खुलेगा। तो पहले हम चलना सीखें ना। डी का उल्टा क्या होता है बेटा? डब्लू। डब्लू का नंबर कितना होता है? 23। ओ का उल्टा यल, यल का नंबर 12। जी का उल्टा टी, टी का नंबर कितना? 20। ये देखें, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या कर दिया? अपोजिट करके नंबर लिख दिया।
अच्छा और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है अपोजिट में ही। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, समझिए, जैसे लिख देगा कैट बराबर, कैट बराबर, कैट बराबर 6 8 7, तो डॉग बराबर क्या। देखिए हम तरीका बता रहे हैं, सवाल नहीं याद करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो सी का उल्टा क्या होता है, यक्स। देखिए बेटा, यक्स होता है सी का उल्टा, ए का उल्टा क्या होता है जेड, टी का उल्टा क्या होता है जी। तो यक्स का नंबर कितना होता है 24, 4 2 6, कर दिया कि नहीं। जेड का नंबर कितना होता है 26, 6 2 8, जी का नंबर कितना होता है 7। अच्छा डी का उल्टा बेटा कितना होता है डब्लू, और डब्लू का नंबर कितना होता है 23। ओ का उल्टा क्या होता है यल, यल का नंबर कितना होता है 12। जी का उल्टा क्या होता है टी, टी का नंबर कितना होता है 20। अच्छा अब इसको किस आधार पे लिखना है, 3 2 5, 2 1 3, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 532। तो मैंने क्या बताया, कभी कभी सीधा सीधा अपोजिट लिख देता है, जैसे आपने पहले सवाल में देखा। फिर उसके बाद या अपोजिट करके उसका नंबर लिख सकता है, या उसको आप ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर आपके 3 सवाल, 3-4 तरीके हुए सवाल लगाने के, ठीक है ना। तो आप ऐसे सवाल लगाएं। तो आज आपने पहला टाइप सवाल लगाया, कल से कम हम 2 टाइप के सवाल लगाएंगे। आज तो आपको बेसिक जानकारी देने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कल से नहीं होगा, कल से आपको कम से कम 2 टाइप, हमने बताया कि 10-20 टाइप पढ़ाएंगे यार। तो एक दिन में 1 टाइप पढ़ाएंगे तो 20 दिन में हमको कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होगा नहीं। तो हम कम से कम एक दिन में 2 टाइप पढ़ाएंगे। मैं पहला टाइप अपोजिट पे पढ़ाया, और इसको आप लगाइएगा, ठीक है ना। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे आप लगाएंगे, कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। और आपके हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को एग्ज़ाम उदय को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।